हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की दर को। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर का मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषण। पहले जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त कोशिका में यानी कि पर्ण हरिम युक्त कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकालती है। ये प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसमें जो सब है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, पर्ण हरिम है, ये सारी जो है ये सभी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। तो चलिए कुछ कारक पर हम लोग चर्चा करते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। जैसे सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकाश की यहाँ पर जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य से ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है और ये ऊर्जा का उपयोग कराने के लिए इसमें क्लोरोफिल अणु पाया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा चाहिए, प्रकाश की यहाँ पर तीव्रता चाहिए और इसके अलावा उसकी गुणवत्ता, यानी कि प्रकाश के रंगों पर, जैसे कि लाल और नीले में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर प्रकाश मूलभूत आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा अगर ले, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण के लिए। वायुमंडल में 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित है। लेकिन अगर 0.1% से ज़्यादा हो जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण को रोकता है। ज़्यादा होने पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। ये इसके लिए जो है टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसी तरह से अगला देखते हैं। तीसरा कारक अगर हम ले तो तापमान भी है, क्योंकि सूर्य प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, एक तापमान मिलती है, इसी तापमान पर काम करता है। तो सबसे जो उपयुक्त तापमान का सीमा है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, इस पर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। इस पर जो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होगा, यह इसके लिए उपयुक्त परिस्थिति है। लेकिन अगर इससे कम या ज़्यादा होने पर तो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए और 49 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, ये इसमें समस्या है। आगे अगर हम देखें कुछ अन्य फैक्टर को, तो जल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और जल की अगर कमी हो जाए तो स्टोमाटा भी बंद हो जाता है और स्टोमाटा बंद होगा तो CO2 भी नहीं आ पाएगा। तो यानी प्रकाश संश्लेषण दर यहाँ पर भी घट जाएगी। जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। तो कारण यहाँ पर यह भी होता है इसका कि इसमें क्या होगा, जो स्टोमाटा होता है पत्ती की सतह पर, वो बंद हो जाएगा अगर जल की कमी हो। ज़्यादा तापमान हो, कम तापमान हो, तो यहाँ पर समस्याएं होती है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन के बारे में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है तो रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो
इसकी अधिकता होने पर, अगर यह अधिक हो जाए, इसकी अधिकता पर रूबिस्को जो एंजाइम होता है अंधकार अभिक्रिया के लिए, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना था, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की गति प्रभावित होती है, क्रिया करती है। तो ये कुछ कारक है जिनसे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा आंतरिक कारण भी कई सारे होते हैं, जैसे कि पत्ती पर मौजूद स्टोमाटा की संख्या, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ, उसका सतह किस प्रकार से हुआ है, उसे सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से पहुंचता है, तो यह सब भी देखा जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।